गांव से दूर एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में महात्मा आनंद रहते थे। वे अपने ज्ञान और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। जब भी गांव के लोग किसी समस्या में होते, वे समाधान के लिए महात्मा आनंद के पास आते। एक दिन जंगल में एक शिकारी रणवीर अपने तीर से एक घायल हिरण को मारने ही वाला था। तभी महात्मा आनंद वहां आ पहुँचे। उन्होंने रणवीर को रोकते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस निरीह प्राणी पर दया करनी चाहिए? रणवीर ने कठोरता से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं एक शिकारी हूँ। मेरा धर्म शिकार करना है। यदि मैं इस हिरण को नहीं मारूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। महात्मा आनंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, पुत्र, सच्चा धर्म हिंसा में नहीं बल्कि दया में है। यदि तुम इस हिरण को छोड़ दोगे तो परमात्मा तुम्हें और अधिक देने की कृपा करेंगे। रणवीर उनके शब्दों से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसे अभी भी संदेह था। महात्मा आनंद ने रणवीर को अपने आश्रम में आने का निमंत्रण दिया और वहां के पशु पक्षियों की देखभाल करने को कहा। आश्रम में रहकर रणवीर धीरे धीरे बदलने लगा। वह पक्षियों को दाना डालता, घायल जानवरों की सेवा करता और हर प्राणी में जीवन की सुंदरता को देखने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि हिंसा से सिर्फ दुख मिलता है, जबकि दया और करुणा सच्ची शांति देती है। एक दिन जब रणवीर जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक घायल व्यापारी पेड़ के नीचे दर्द से कराह रहा था। पहले का रणवीर शायद उसे अनदेखा कर देता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने तुरंत व्यापारी की मदद की, उसे अपने घर ले गया और उसकी देखभाल की। जब व्यापारी स्वस्थ हुआ तो उसने कृतज्ञता स्वरूप रणवीर को सोने की मुद्राएं देते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब यह मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। रणवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने महात्मा आनंद की सीख को पूरी तरह समझ लिया था। सच्चे धर्म की राह पर चलना। रणवीर ने शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव में एक नया जीवन शुरू किया। अब वह जरूरतमंदों की मदद करता और हर किसी को सिखाता कि सच्चा धर्म शस्त्रों में नहीं बल्कि दया में बसता है। शिक्षा। जब हम दूसरों पर दया करते हैं तो ईश्वर भी हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दया ही सच्चा धर्म है।